नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बांग्लादेश में ढाका में होले आर्टिसन कैफे पर हुए आतंकी हमले पर बड़ी खबर आ रही है। ढाका पुलिस के मुताबिक सभी 7 हमलावर बांग्लादेशी नागरिक हैं। इनमें से 5 हमलावर आतंकी के तौर पर पहले ही घोषित हैं। पुलिस के मुताबिक इन्हें गिरफ्तार करने की पहले ही कोशिश की गई थी। ढाका पुलिस ने अभी तक यह पुष्टि नहीं की है कि हमला आईएसआईएस ने करवाया। शनिवार को आईएसआईएस ने अपने वेबसाइट पर 5 आतंकियों की तस्वीर डालकर दावा किया था कि वो उसके लड़ाके हैं। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। इस हमले में एक भारतीय लड़की समेत 20 विदेशी नागरिक मारे गए हैं। बांग्लादेश के मीडिया में कुछ आतंकियों की तस्वीर छपी है। यही वो तस्वीरें हैं जो बांग्लादेश की मीडिया के जरिए लोगों के सामने आई हैं। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक ये तस्वीरें वहां की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जारी की हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक ये वही आतंकी हैं जिन्होंने होटल आर्टिसन बेकरी पर हमला किया था। हम आपको बता दें कि जी न्यूज इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता है। जी मीडिया संवाददाता तरुण चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं जो बांग्लादेशी मीडिया के जरिए लोगों के सामने रखी गई है, ये कब से इनकी तलाश जारी थी और क्या इन पर पहले भी कोई एक्शन लेने के बारे में बांग्लादेश की सरकार ने सोचा था या पहल हुई थी? कल ये बांग्लादेश की जो होम मिनिस्टर है असदुज्जमान कमाल और इनका पुलिस की जो आईजीपी है, उन्होंने दावा किया कि ये आतंकवादी 6 से 5 को बहुत दिनों से पुलिस ढूंढ रहे थे लेकिन नहीं मिला। एक बात इन्होंने बोला, बाहर का कोई कागज नहीं, बांग्लादेशी इंटरनल ये सब बांग्लादेशी नागरिक है, ये लोग इसको ये हमला किया है। बाहर से कोई आकर ये हमला नहीं किया, इन्होंने साफ बताया और इनको बहुत दिन से ढूंढ रहे थे लेकिन पकड़ नहीं पाया। और इनको जब डेड बॉडी मिला तब उन्होंने कंफर्म किया है ये सारे बंदा बांग्लादेश का ही है। बाहर तो क्या ये स्लीपर सेल से या फिर ये अंदरूनी मामला है बांग्लादेश का? हाँ, आईएसआईएस के स्लीपर सेल से या अंदरूनी मामला है? अभी तक आईएस के बारे में बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और आईजीपी किसी ने कुछ नहीं बताया। ये लोग फिर बोल रहे हैं ये बांग्लादेश की घरवा मामला है, बाहर का कोई ताकत इसके पीछे नहीं है। अभी भी इनका यही मानना है। तो तरुण, एक बात समझ से परे है कि जिस कैफे में ये लोग घुसे थे वहां पर बांग्लादेशियों को छोड़कर बाकी जो बाहर के मुल्क के लोग थे उनको ही निशाना क्यों बना रहे थे? ये बनाया पहले इन्होंने जो किया, पूछा कौन कौन मुस्लिम है इसके अंदर, मुस्लिम कौन कौन है। मुस्लिम जो है उसको पहले निकल दिया था, वो कुछ नहीं बोला। जो नॉन मुस्लिम थे और एक बंगाली थे कलकत्ता की, उनको छोड़ दिया। जो नॉन मुस्लिम थे उनको परसों रात को इन्होंने घायल किया, वो ब्रूटली उनको किल किया। उनका पास जो हथियार थे कोई फायरआर्म का इंजरी नहीं मिला। और जो आईएसआईएस की तरफ से तस्वीरें पोस्ट की जा रही थी आतंकियों की, उसकी जानकारी, उसके बारे में कोई जांच हुई है क्या बांग्लादेश सरकार की तरफ से? अभी तक बांग्लादेश सरकार से और से बोला जांच चल रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं ये लोग। जो जिसको अरेस्ट किया गया बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर आर्मी की तरफ से भी स्टैंड कर रहे हैं, इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण चक्रवर्ती, ढाका से जी मीडिया संवाददाता तमाम जानकारी दे रहे थे। हालांकि आपको बता दें कि ढाका में करीब 24 घंटे तक बंधक संकट चला और कमांडो कार्रवाई में 6 आतंकियों को मार गिराया गया, जबकि 2 आतंकी भागने में कामयाब हो गए। एक आतंकी को कमांडोज ने जिंदा पकड़ लिया। जिस बेकरी में आतंकियों ने लोगों को बंधक बना रखा था उसमें कमांडो कार्रवाई के जरिए 18 बंधकों को छुड़ा लिया गया। कैसे हुआ यह पूरा ऑपरेशन और इसके पीछे आईएसआईएस कहां खड़ा है? जो आईएसआईएस की तरफ से दावा किया गया कि जो आतंकी पहुंचे थे, जिन्होंने लोगों को मारा, जिन्होंने आतंक फैलाया, वो उनके थे, उस पर बांग्लादेश की सरकार आखिर खामोश क्यों है? वक्त रात के 8:50। तारीख 1 जुलाई 2016। जगह होले आर्टिसन बेकरी, ढाका। और अचानक आतंकी हमला। कोई कुछ समझ नहीं पाया कि क्या हुआ था। ढाका के वीआईपी इलाके कहे जाने वाले गुलशन में अचानक
सुरक्षा बलों की चहलकदमी बढ़ गई। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी। लोग सिर्फ भागते हुए दिख रहे थे। 8 से 9 हथियारबंद आतंकियों ने ढाका के आर्टिजन बेकरी पर हमला किया था। वीआईपी इलाका होने की वजह से सुरक्षा बल तुरंत हरकत में आ गए। पूरे इलाके को खाली करा लिया गया। बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन ने ऑपरेशन लॉन्च किया। मीडिया चैनलों को लाइव प्रसारण नहीं दिखाने की हिदायत दी गई। आर्टिजन बेकरी में घुसे आतंकियों ने लोगों को बंधक बना दिया। सुरक्षा बलों ने पहले तो उन लोगों से बात करने की कोशिश की। बंधकों से अपील की गई कि वो लोगों को नुकसान न पहुंचाएं, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद रैपिड एक्शन बटालियन ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। देर रात शुरू हुई ये कार्रवाई सुबह तकरीबन 7:30 बजे तक चली, जिसमें 6 आतंकी मारे गए और एक को जिंदा पकड़ लिया गया। 2 की तलाश अभी भी जारी है। जो लोग जान बचाकर भागने में कामयाब रहे, उन्होंने बताया कि आतंकी उन लोगों को छोड़ रहे थे जो बांग्ला में बात कर रहे थे। जो आयतें पढ़कर सुना रहे थे, उनकी जान भी बख्श दी गई। आतंकवादी विदेशी नागरिकों को ढूंढकर मार रहे थे। आतंकवादी अल्लाहू अकबर का नारा भी लगा रहे थे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आतंकी हमले की निंदा की है। सुरक्षा बलों को लोगों की जान बचाने के लिए शाबाशी दी और ये वादा किया कि आतंक से लड़ने का उनका हौसला कम नहीं होगा। ये किस तरह के लोग हैं जो रमजान के महीने में लोगों को मार रहे हैं? सुरक्षा एजेंसियों ने शानदार काम किया है। हमने 13 लोगों को सुरक्षित बचाया है। 6 आतंकी मारे गए हैं। पीएम मोदी ने मुश्किल के इस समय में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से बात की, मारे गए लोगों के परिवार वालों के लिए दुख जताया और आतंकवाद से लड़ने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। पीड़ित परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्दी ठीक होने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। Of what the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has been reiterating time and again, the time has come when the whole world community should come together to fight the menace of terrorism. ढाका में हमले के तुरंत बाद आतंकी संगठन ISIS ने हमले की जिम्मेदारी ले ली, लेकिन अभी बांग्लादेश सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की है कि आतंकी हमले के पीछे कौन है। दरअसल जिस इलाके में हमला हुआ वो ढाका गुलशन डिप्लोमेटिक जोन नाम से मशहूर है। इस इलाके में करीब 34 देशों के दूतावास हैं। भारतीय उच्चायोग भी हमले की जगह से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। गनीमत रही कि भारतीय उच्चायोग का कोई कर्मचारी या अधिकारी हमले का शिकार नहीं हुआ। पवन नारा, जी मीडिया।